आजकल शादी करने के लिए एक अच्छा लड़का लड़की मिलना, शादी होना इतना आसान नहीं है। और शादी होने के बाद अपनी मैरिड लाइफ को मैनेज करना, शादी को बचाना और ज़िंदगी भर खुश रहना, ये भी इतना आसान नहीं है। आपका सक्सेस, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ शादी होने के बाद आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। चाहे डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है। आपका सब कुछ आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा है इसके ऊपर ही निर्भर होता है। इसलिए आपको अपनी लाइफ पार्टनर के साथ एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करना ही पड़ेगा। यदि आपकी भी अभी अभी नई शादी हुई है तो अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करने के लिए इन 18 रूल्स को फॉलो कीजिए। इसमें 15th रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे सही से समझिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। टिप नंबर 1, कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। शादी होने के बाद अचानक आपके लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। जैसे मूवी में होता है ना, गरीब सड़क चाप लोग एकदम एक सॉन्ग कंप्लीट होते ही अमीर बन जाते हैं, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता, सब कुछ मिल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। शादी होने के बाद ड्रामेटिकली, मैजिकली आपकी लाइफ नहीं बदलती है। आप रियल जिंदगी में एक रियल इंसान के साथ शादी किए हो, इसे समझिए। परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट पर्सन ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इस दुनिया में। परफेक्ट मैरिज सिर्फ आपको फिल्मों में देखने को मिलता है, रियल लाइफ में नहीं मिलता है। इसे समझने की मैच्योरिटी को अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। आपका मैरिड लाइफ 2 घंटे की मूवी नहीं है, आपका मैरिड लाइफ 1 मिनट का रील भी नहीं है। इसलिए अपनी मैरिड लाइफ में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को मत रखिए। आप एक रियल इंसान से शादी किए हो, खुद को भी पहले समझिए, उनको भी समझ लीजिए, दोनों अंडरस्टैंड के साथ अपनी मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाइए। टिप नंबर 2, स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर्स। शादी होने के बाद अपने आप को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। घर में खाली बैठकर अपने मोबाइल में, ऑनलाइन में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप स्टेटस में ऐसे बहुत सारे फेक चीज़ों को देख के खुद को, खुद के लाइफ पार्टनर को, खुद की मैरिड लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करके दुखी मत हो जाइए। इंटरनेट में आप जो कुछ भी देखते हो ना, लोग उधर झूठा चीज़ दिखाते रहते हैं। इंटरनेट इज़ फुल ऑफ फेक थिंग्स। कोई भी असलियत को नहीं दिखाता है। सब लोग वहाँ सिर्फ अपनी पॉजिटिव चीज़ों को दिखाते हैं। अंदर से उनके छड्डी पटी है तो भी सब कुछ ठीक है ऐसा दिखाते रहते हैं। बैंक बैलेंस 0 है तो भी वो बैंक में घूमते रहते हैं लोन करके। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें फेक रहते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ को उनके साथ कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी को मत बिगाड़िए। शादी होने के बाद आप अपने पति के सैलरी को, फाइनेंशियल स्टेटस को, प्रॉपर्टी को बाकी मर्दों के साथ कंपेयर मत कीजिए। और पति महाशय लोग अपनी पत्नी के ब्यूटी को बाकी औरतों के साथ कंपेयर मत कीजिए। आपके लाइफ पार्टनर कैसे भी हो, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट योर लाइफ पार्टनर एज इट इज़ एंड स्टॉप कंपेयरिंग। दिस इज़ द की टू हैप्पी मैरिड लाइफ। टिप नंबर 3, डू फाइनेंशियल प्लानिंग बिफोर फैमिली प्लानिंग। शादी होने के बाद फैमिली प्लानिंग करने से पहले अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए। आजकल महंगाई कितना बढ़ चुकी है आपको अच्छे से पता है, इसे अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और मार्केट में जॉब क्राइसिस तो पीक पर है, कभी भी आपकी जॉब चली जा सकती है। ऐसे में आप दोनों पति पत्नी सर्वाइव होना मुश्किल है। ऐसे एक बुरा हालत में आप जल्दबाजी में बच्चा करते हैं तो उसको संभालना, उसका पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप दोनों भी बहुत तकलीफ़ को झेलते हो और फालतू में अपने फ्यूचर बच्चे को भी तकलीफ़ में डालते हो। ऐसा मत कीजिए। पहले आप पति पत्नी दोनों मिलके सही से फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। आपको कितना इनकम आ रहा है, कितना सेव हो रहा है,
कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, गाड़ी कब लोगे, घर कब लोगे, कब टूर जाओगे, आपको अपने लाइफ में खुश रहने के लिए और क्या क्या रिसोर्सेस की ज़रूरत है, इन सारे चीज़ों को सही से प्लान कीजिए। उसके बाद फैमिली प्लानिंग कीजिए। ये छोड़ के घर वालों के प्रेशर में आके, पेरेंट्स के प्रेशर में आके जल्दबाजी में बच्चा पैदा मत कीजिए। बच्चा कब पैदा करना है ये डिसीजन आप दोनों पति पत्नी का है, न कि आपके पेरेंट्स की है। आप अपने चॉइस के मुताबिक बच्चे को पैदा कीजिए, फैमिली प्रेशर में आके बच्चे को पैदा मत कीजिए। यदि आप मनी मैनेजमेंट स्किल्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और मेरे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। टिप नंबर 4, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लव। किसी भी रिश्ते में प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए हमेशा आप अपनी लाइफ पार्टनर को रिस्पेक्ट दीजिए। चाहे थोड़ा प्यार कम कीजिए चलता है, लेकिन रिस्पेक्ट को कम मत कीजिए। हर एक आदमी में अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है, सम्मान रहता है, स्वाभिमान रहता है और थोड़ा ईगो भी रहता है। ऐसे में आप उनको इज्जत ही नहीं दे रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, तो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो उनका टाइम को, मनी को, ओपिनियन को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, तो वो कैसे आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं? कंटिन्यू नहीं हो सकता है। विदाउट रिस्पेक्ट रिलेशनशिप वोंट सर्वाइव, वोंट सस्टेन। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर को रिस्पेक्ट दीजिए, उनके ओपिनियंस को, बाउंड्रीज़ को, इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट दीजिए। चाहे आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, उनके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, रिस्पेक्टफुली ही डिसएग्री कीजिए। रिस्पेक्ट मस्ट एंड शुड, इसे समझिए। टिप नंबर 5, डोंट कॉम्पीट विथ ईच अदर। शादी होने के बाद पति पत्नी दोनों आपस में कंपटीशन मत कीजिए। यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, यू आर अ कपल, नॉट अ कॉम्पिटिटर्स। इसे हमेशा ध्यान में रखिए। बहुत सारे कपल्स क्या करते हैं कि मैं ज़्यादा हूँ, मैं ज़्यादा हूँ, मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, मेरा ही चलना चाहिएगा, ये मेरा है, ये तेरा है। ऐसे आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही कंपटीशन करते रहते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। आप पति पत्नी हो यार, आप दोनों एक ही हो। शादी होने के बाद आप बेसिक मैथमेटिक्स को भूल जाइए। 1 + 1 = 2 नहीं होता है मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ में आने के बाद 1 + 1 = 1 ही होता है। आप शादी होने के बाद अर्धनारीश्वर की तरह एकजुट हो जाइए, दोनों यूनाइट हो जाइए। आप शादी होने के बाद अर्धनारीश्वर की तरह रहना चाहिए। कोई ज़्यादा भी नहीं है, कोई कम भी नहीं है, दोनों समान हो। आप पति पत्नी अर्धनारीश्वर की तरह एकजुट होके बाकियों के साथ कंपेट कीजिए, खुद के साथ कंपटीशन मत कीजिए। यूनाइट ईच अदर, कॉम्पीट विथ अदर्स, डोंट कॉम्पीट ईच अदर। टिप नंबर 6, एम्ब्रेस द चेंज। आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए कि आपके लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। शादी करने से पहले आपके पति और पत्नी कैसे रहते हैं ना, बाद में ऐसे नहीं रहते हैं। शादी करने से पहले आपकी पत्नी हीरोइन या मॉडल की तरह रहती है, सुंदर रहती है, हॉट एंड सेक्सी दिखती रहती है, स्लिम रहती है। लेकिन शादी के कुछ साल गुजरने के बाद वो ऐसा नहीं रहती है, उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं। धीरे धीरे से वो एक ब्यूटीफुल लड़की से आंटी बनने लगती है। ये रियलिटी है, इसमें शर्माने की भी कोई बात नहीं है और उनको अलग दृष्टिकोण से देखने की भी जरूरत नहीं है। चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। बदलाव इस प्रकृति का एक नियम है। बदलाव तो होगा ही होगा, उसके शरीर में बदलाव होगा, उसकी ब्यूटी शेड होती चली जाएगी। ब्यूटी प्रॉपर्टी टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। आपके पत्नी शादी से पहले ऐसे रहती है तो शादी के बाद ऐसे हो जाती है। इसे स्वीकार करने की हिम्मत, मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए
और आपका पति भी इसी तरह नहीं रहता है। शादी से पहले वो हीरो की तरह रहता है, सिक्स पैक रहते हैं, फिट एंड हैंडसम दिखता रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे से ऐसे अंकल हो जाता है। उसका दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, सर के बाल सब उड़ जाते हैं और ऐसे पेट भी निकलने लगता है। पहले पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद पति परमानेंटली प्रेग्नेंट हो जाता है। ये सब फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। ब्यूटी में भी ये सब चेंजेस हो रही है और प्रॉपर्टी हमेशा एक तरह रहता नहीं है। शादी के कुछ साल गुजरने के बाद आपके पति के प्रॉपर्टी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए आप ब्यूटी प्रॉपर्टी के होने वाले बदलावों को एक्सेप्ट करने की मैच्योरिटी को अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, तभी तो आपकी शादी चलेगी, नहीं तो आप आपस में लड़के बिखर जाओगे। टिप नंबर 7, थिंक बिफोर यू टॉक। आप गुस्से में लड़ते वक्त आपके जीवन साथी को जो कुछ भी बोलते हो ना, वो हमेशा के लिए एक घाव को पैदा कर देता है। गुस्से में आप क्या बोलते रहते हो आपको ही पता नहीं रहता है। गुस्से में आप उनको गाली भी दे सकते हो, मारपीट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तब आपको कुछ महसूस नहीं होगा। बाद में आप कितना मक्खन लगाते हैं तो भी वो घाव क्या रहेगा ना, उसका डार्क स्पॉट रहते ही है। हमेशा उनके दिमाग के किसी कोने में आपके शब्द परमानेंटली रह जाते हैं। इसलिए आप गुस्से में अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई मत कीजिए। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप गुस्से में है तो चुपचाप खाना खाइए और चुपचाप सो जाइए। गुस्से में बात मत कीजिए और कुछ भी बात करने से पहले 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 बार सोच लीजिए। एक बार बात आपके मुंह से निकल जाता है तो वो गया, आप बाद में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कितना मक्खन लगाते हैं तो भी उसका एक दाग परमानेंटली रह जाता है, वो कभी ना कभी आगे बाहर आता ही है, आपको बार बार दिखता ही रहता है। इससे आपकी रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाता है। इसलिए आप कुछ भी बात करने से पहले बहुत सोचिए, सोच समझ कर ही बातें कीजिए। टिप नंबर 8, डोंट ट्राई टू विन एन आर्गुमेंट। आप पति पत्नी है तो आपके बीच में मतभेद आते ही है, मनभेद आते ही है, आप दोनों झगड़ते ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप नहीं झगड़ रहे हैं तो आप पति पत्नी ही नहीं हो। आपके बीच में वाद विवाद चलते ही रहते हैं, झगड़ा होता ही रहता है। आप ऐसे वाद विवादों में जीतने की कोशिश मत लीजिए। अगर आप दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो चुका है तो आर्ग्यूमेंट चल रही है तो आप उसमें हारने की कोशिश कीजिए, न कि जीतने की कोशिश। आप अपने ईगो को यहाँ बढ़ावा देते हैं तो दोनों भी जीतने के लिए अड़ जाते हैं, तो आप आर्ग्यूमेंट को जीत सकते हो, लेकिन आप हमेशा के लिए अपने रिश्ते को और अपनी लाइफ पार्टनर को खो देते हो। इस स्टुपिडिटी को मत कीजिए। जब भी आर्ग्यूमेंट चलता रहता है ना, तब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शांति से एक्सप्लेन कीजिए और उनका पॉइंट ऑफ क्या है इसको भी अच्छे से सुनिए, ना कि आंसर देने के लिए मत सुनिए। क्या कह रहे हैं इसे समझने के लिए सुनिए। और अब हम दोनों भी गुस्से में हैं, बात किया तो बात का बतंगड़ होता है। जब हम शांत रहते हैं ना, तब बात करेंगे कह के उस आर्ग्यूमेंट को वहीं पर ही ख़त्म कर दीजिए। आप आर्ग्यूमेंट को हारते हैं तो ही आगे आप अपने मैरिड लाइफ में जीतते हो, वो इंसान भी आपके साथ रहता है। आप आर्ग्यूमेंट को जीतते हैं तो इंसान को खोते हो। टिप नंबर 9, अपोलाइज एंड अप्रिसिएट हॉनेस्टली। चाहे अनजाने में आपसे कुछ भी गलती हो जाती है तो इसे आप कबूल कर लीजिए। मुझसे गलती हो चुकी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मुझे गिल्ट महसूस हो रहा है, आगे मैं इस तरह का गलती को करूँगा नहीं, करूँगी नहीं, इसकी पूरी जिम्मेदारी को मैं लेती हूँ। ऐसा बोल के आप अपने लाइफ पार्टनर को सॉरी कह दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। एक सॉरी कहने से आप छोटे नहीं हो जाते हो। सॉरी कहना छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है। सॉरी कहने के लिए बहुत हिम्मत लगता है। सिर्फ स्ट्रांग लोग ही सॉरी को कह सकते हैं। इसलिए आपसे गलती हो गई है तो ईगो पर मत लीजिए, बिना कुछ शर्माए सॉरी बोल दीजिए, इसमें ही आपकी भला है। और सॉरी बोलने के साथ साथ जब भी आपके लाइफ पार्टनर आपको
हेल्प करते हैं तब आप थैंक यू भी कह दीजिए। आप अपने लाइफ पार्टनर को आई लव यू तो कहते ही रहते हैं, उसके साथ सॉरी थैंक्स इन 2 मैजिकल वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं तो, हमेशा इनको इस्तेमाल करते हैं तो पूरी दुनिया इकट्ठे करके कोशिश की तो भी आप दोनों पति पत्नी को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इसलिए हर दिन सॉरी और थैंक्स इन 2 मंत्र को पठन कर लीजिए। आपकी पत्नी आपके लिए खाना पकाती रहती है, आपके कपड़े धोती रहती है, घर को साफ सफाई रखती रहती है, घर को संभालने के साथ बच्चों को संभालने के साथ आपको भी संभालती रहती है। इसके लिए अपनी पत्नी को जेन्युइनली अप्रिसिएट कीजिए, उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए। इसी तरह आपका पति भी आपके लिए ही इतना सब कुछ मेहनत करता रहता है, उसको भी थोड़ा अप्रिसिएट कीजिए। इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखिए कैसे आपके मैरिड लाइफ में ज़्यादा प्यार आती है, इसे देखिए और फिर आके इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। टिप नंबर 10, स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर लाइफ पार्टनर। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड नहीं करते हैं तो बोर्डम उनके अंदर क्रिएट हो जाती है, वो इग्नोर्ड फील करने लगते हैं। बोर्डम की वजह से, इग्नोर्ड फीलिंग की वजह से वो आपको चीट भी कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो, उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो वो टाइम को और अटेंशन को किसी और से लेना शुरू कर देते हैं। चाहे फिजिकली चीट नहीं करते हैं तो एटलीस्ट इमोशनली मेंटली तो चीट करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी लाइफ पार्टनर को टाइम देना ही पड़ेगा, अटेंशन देना ही पड़ेगा, उनके साथ क्वालिटी टाइम्स को स्पेंड करना ही पड़ेगा। आप टाइम नहीं देते हैं तो उधर रिलेशनशिप का बॉन्ड ब्रेक हो ही जाता है। इसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट मत करके दीजिए। चाहे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कितना भी बिजी हो, आप अपनी टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए और टाइम फ्रीडम को अचीव कीजिए और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड कीजिए। वे लोग क्या कह रहे हैं इसे सुनिए। आपके लाइफ पार्टनर के लिए आप ही दुनिया हो, इसलिए वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसे समझिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। क्या करते हैं पता नहीं, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देना शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कीजिए। टिप नंबर 11, डोंट ब्रेक द ट्रस्ट। ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है, इसलिए अपने रिलेशनशिप में कुछ भी मत छुपाइए, किसी भी तरह का रहस्य को मत रखिए। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ हर एक चीज़ में ट्रांसपेरेंट रहिए। पैसे का मैटर हो सकता है, फ्रेंडशिप का मैटर हो सकता है, इमोशंस का मैटर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज़ में ट्रांसपेरेंट रहिए। अगर आप कुछ सीक्रेट्स को रखते हैं तो इससे डाउट्स पैदा होते हैं, अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हैं, आप झगड़ते हो और झगड़ के रिश्ता ख़राब कर लेते हो। इसके लिए चांस मत दीजिए, ट्रांसपेरेंट रहिए। बहुत सारे पति पत्नी क्या करते रहते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर को बताए बिना ही कुछ चीज़ों को खरीदते रहते हैं, पैसा खर्च करते रहते हैं, किसी को ब्याज पर पैसा देते रहते हैं, नहीं तो किसी से भी ब्याज से पैसा लेते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। बहुत सारे रिश्ते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ज़्यादा मनी मैटर से ही टूट जाते हैं। इसलिए ट्रस्ट को ब्रेक मत कीजिए। अगर आप ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। टिप नंबर 12, फिजिकल इंटीमेसी वोंट फिक्स द इमोशनल डैमेज। आपको शादी होते ही एक चीज़ को बहुत जल्द समझ लेना चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी से इमोशनल डैमेज ठीक नहीं होती है, इसे आपको हमेशा याद रहना चाहिए। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होते ही रहते हैं, झगड़ा होने के बाद आपको बात करना चाहिए। टॉक फर्स्ट देन टच। आपको दोनों को बात करना चाहिए, ठीक से बैठ के डिस्कशन करना चाहिए, फिर इसके बाद आप फिजिकल होना चाहिए। ये छोड़ के इमोशनली डिस्टेंस रख के, इमोशनली अलग होके कभी भी फिजिकल होने की कोशिश मत कीजिए। आपके लाइफ पार्टनर आपको अलाउ कर सकते हैं, कोऑपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी इमोशनल डिस्टेंस और भी बढ़ जाती है और इससे आपकी रिश्ता खराब हो जाती है।
फिजिकल इंटीमेसी से इमोशनल डैमेज ठीक नहीं होती है, इसे समझिए। टिप नंबर 13, कीप लव एंड रोमांस अलाइव इवन आफ्टर मैरिज एंड किड्स। शादी होने के बाद अपने लाइफ पार्टनर को ग्रांटेड मत लीजिए। शादी से पहले कैसे आप अपने पति पत्नी को अटेंशन देते रहते हैं, टाइम देते रहते हैं, उनको मैसेज को, कॉल्स को टाइम टू टाइम कैसे रिस्पॉन्स करते रहते हैं ना, शादी करने के बाद उन्हीं चीज़ों को करना कंटिन्यू कीजिए। शादी होने के बाद ये तो मेरी पत्नी हो चुकी है, इसको इम्प्रेस करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा मत सोचिए। पहले कैसे उसको गिफ्ट देते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं ना, शादी होने के बाद भी देना कंटिन्यू कीजिए, इसे बंद मत कीजिए। अगर आप इसे बंद करते हैं तो आपकी रिश्ते में कड़वाहट पैदा होती है। और बच्चे होने के बाद अपने लाइफ पार्टनर को भूल मत जाइए। अपने बच्चों को आपके लाइफ पार्टनर को रिप्लेस करने की मौका मत दीजिए। बहुत सारे पत्नी लोग क्या करते हैं कि अगर बेटा पैदा हो जाता है तो पति को ही भूल जाते हैं, और बहुत सारे मर्द क्या करते हैं कि अगर बेटी पैदा हो जाती है तो पत्नी को ही भूल जाते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। शादी होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद अपने लाइफ पार्टनर को ग्रांटेड मत लीजिए, उनको भूल मत जाइए। बच्चा पैदा होने के बाद प्यार नहीं करना चाहिए, रोमांस नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। बच्चा पैदा होने के बाद भी आपको अपने लव, रोमांस, नॉटीनेस को जिंदा रखना चाहिए। आपके अंदर ये नॉटीनेस हमेशा रहना चाहिए, चाहे आप बुढ़ा हो जाते हैं तो ही आपके अंदर ये नॉटीनेस रहना ही चाहिए। आपके रिश्ते को हमेशा आप जिंदा रखना चाहते हैं तो अपने मैरिड लाइफ में हमेशा के लिए लव, रोमांस, नॉटीनेस को जिंदा रखिए, इसे मरने मत दीजिए। टिप नंबर 14, डोंट अलाउ अ थर्ड पर्सन टू एंटर योर मैरिड लाइफ। शादी होने के बाद आप दोनों पति पत्नी के बीच में किसी भी तीसरे इंसान को आने मत दीजिए। आपके पुराने दोस्तों को भूल जाइए, गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को, बाकी रिलेशनशिप को भूल जाइए। उनके साथ ज़्यादा क्लोजली मूव करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी शादी हो चुकी है तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लाइफ पार्टनर को ही दीजिए, न कि आपके पुराने दोस्तों को, गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को। शादी होने के बाद आपका लाइफ पार्टनर ही आपका बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इनके साथ ही आप अपने दोस्ती को कंटिन्यू कीजिए, इनके साथ ही गहरी दोस्ती बनाइए। शादी होने के बाद पुराने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना, नहीं तो नए नए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, इस तरह का बेवकूफ़ी मत कीजिए। अगर आपके बीच कोई थर्ड पर्सन आता है तो आपका रिश्ता टूटने लगता है। इसलिए अपोजिट जेंडर के साथ बाउंड्रीज को सेट कीजिए। आप बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सोशल लाइफ में एंटर हो रहे हैं तो उधर अपोजिट जेंडर के साथ बात करना ही पड़ता है, नंबर को शेयर करना ही पड़ता है। पर्सनल लाइफ में एक नंबर रखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अलग मोबाइल नंबर रखिए। ऑफिस से आने के बाद प्रोफेशनल लाइफ के नंबर को स्विच ऑफ करके फेंक दीजिए, उसको ज़्यादा भाव मत दीजिए। थर्ड पर्सन एंटर हो रहा है तो आप उनको रोकिए, उनके साथ आप किसी भी कारण के लिए मुंह मत कीजिए। अगर आप उनके साथ मुंह करते हैं तो इधर आपका रिश्ता बिगड़ जाता है। टिप नंबर 15, डोंट एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू रीड योर माइंड। शादी होने के बाद मैं बिना कुछ कहे ही मेरे पति को, मेरे पत्नी को मेरे मन में क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, ये सब पता होना चाहिए। वो लोग ही खुद समझ के मुझे सब कुछ देना चाहिए। ऐसे स्टूपिड एक्सपेक्टेशंस को मत रखिए। आप बिना कहे समझने के लिए वे लोग क्या त्रिकाल ज्ञानी है क्या? हाउ कैन दे रीड योर माइंड? ये कैसे संभव है? आप अपने पति को, पत्नी को आपको जो चाहिए ना वो बताइए और हक से लीजिए, इसमें क्या शर्माना है? नौटंकी मत कीजिए। आप किसी और से नहीं मांग रहे हो। आपको क्या चाहिए बताइए अपने पत्नी को, आपको क्या चाहिए बताइए अपने पति को और हक से लीजिए आपको क्या चाहिए।
ये छोड़ के मैं बिना कुछ बताए ही उनको सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसे स्टूपिड एक्सपेक्टेशंस को मत रखिए। इससे आप दोनों ही झगड़ना शुरू कर देते हो और झगड़ा डिवोर्स तक भी जा सकता है। ये क्यों चाहिए आपको। टिप नंबर 16, फिक्स योर इंटरनल फाइट्स योर सेल्फ ओनली। आप दोनों पति पत्नी हैं तो आप दोनों के बीच में हर दिन झगड़ा होता ही रहता है। दिन भर झगड़ना चाहिए और रात भर रोमांस करना चाहिए, यही पति पत्नी का मेन ड्यूटी होती है। इससे तो आप बच नहीं सकते हैं। जब भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, झगड़ा होते हैं ना, आपको वो क्या करना चाहिए कि आप दोनों को ही आपस में बैठ के बातें करके इनको म्यूचुअली मैच्योरली सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। ये छोड़ के छोटे मोटे झगड़ा होते ही तुरंत कॉल करके अपने पेरेंट्स को बताना, बाकी फैमिली मेम्बर्स को बताना, रिलेटिव्स को बताना, दोस्तों को बताना, कलीग्स को बताना आप करते हैं तो ये सब लोग मिलके आपके रिश्ते को तोड़ देते हैं, आपके शादी को तोड़ देते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि आग में और ज़्यादा घी डालते हैं, आपको भड़काते हैं, झगड़ा और भी ज़्यादा हो जाता है, आप डिवोर्स ले लेते हो। इसलिए कभी भी अपनी बेडरूम की बातों को अपने रिलेटिव्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर मत कीजिए। आप दोनों पति पत्नी हो, आप दोनों के बीच में कुछ भी झगड़ा हो सकता है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकते हैं। उन सारे चीज़ों को आपको 4 दीवारों के अंदर ही सॉर्ट आउट करना है, फिक्स कर लेना है, बाहर नहीं जाने देना है। इसे हमेशा के लिए याद रखिए। कोई भी आपका भलाई नहीं चाहता है, सब लोग अंदर अंदर से ही आपके ऊपर जलते रहते हैं। कोई भी आपको एक साथ खुश नहीं रखना चाहता है और देखना भी नहीं चाहता है। आप दोनों थोड़ा झगड़ रहे हैं तो आपको भड़काते हैं और अलग करने की कोशिश ही करते हैं। टिप नंबर 17, डोंट थ्रेटन योर पार्टनर ड्यूरिंग फाइट्स। आप अपने फैमिली के बाकी सदस्यों के सामने, रिलेटिव्स के सामने, दोस्तों के सामने अपनी लाइफ पार्टनर को मत डांटिए, उनको इंसल्ट मत कीजिए, उनको सजेशन मत दीजिए, उनको जज मत कीजिए। जो भी कहना है ना आप अपने बेडरूम में कह दीजिए, 4 लोगों में कहने की कोशिश मत कीजिए। ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल थिंग है। आप अपने पति पत्नी को 4 लोगों के बीच में कुछ भी कह के इंसल्ट मत कीजिए। जो भी कहना है ना प्राइवेटली कहिए। अगर आप दोनों का झगड़ा हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में अपने लाइफ पार्टनर को धमकी मत दीजिए। पति कहता रहता है कि मैं तुझे तलाक दे के भेज दूंगा, तब कैसे जिएगी मैं भी देखते हूँ, ऐसे कहता रहता है पति। और पत्नी क्या कहती रहती है कि मैं मेरे मम्मी के घर को चली जाऊँगी, वापस कभी नहीं आऊँगी, डिवोर्स केस ठोकूंगी, वो करूँगी, ये करूँगी, ऐसे कहती रहती है। आप इस तरह मत कीजिए। जब आप झगड़ते रहते हो, जब आप गुस्से में होते हो ना, आपको खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहता है। आपको ही पता नहीं रहता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, पता ही नहीं रहता है। ऐसे हालत में आप जो कुछ भी बोलते हो, अपने लाइफ पार्टनर को धमकाते हो ना, वही आगे सच होने लगते हैं। आप ऐसे ही गुस्से में कहते हो, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर उन्हीं चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं और उनके घर वाले भी इन्हीं चीज़ों को पकड़ के अड़ जाते हैं और ज़्यादा झगड़ा करते हैं। और ज़्यादा झगड़ा हुआ तो वो डिवोर्स तक चली जाता है, आप दोनों का डिवोर्स हो जाता है। ये क्यों चाहिए। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर को थ्रेटन मत कीजिए। आप थ्रेटन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि डिवोर्स के लिए चैलेंज कर रहे हो, यही मतलब निकलता है। इसलिए डोंट थ्रेटन योर लाइफ पार्टनर ड्यूरिंग फाइट्स। टिप नंबर 18, इग्नोर सिली थिंग्स। शादी से पहले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपने पेरेंट्स के जिम्मेदारी होते हो, लेकिन शादी होने के बाद आप अपने लाइफ पार्टनर के जिम्मेदारी होते हो। इसलिए शादी होने के बाद अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम बिताइए और उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। आपके लाइफ पार्टनर ही आपके साथ ज़िंदगी भर आने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर ही आपके साथ मरते दम तक आने वाले हैं। आपको कुछ हुआ तो सच में हानि इनको ही होने वाला है। आपके पेरेंट्स, दोस्त, रिश्तेदार आपके साथ मरते दम तक साथ नहीं देने वाले हैं। इसलिए शादी होने के बाद अपने लाइफ पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए।
आपके रिश्तेदार ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, ऐसा कर रही है, इन सारी फालतू फिजूल के चीज़ों को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, भाव मत दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखिए, सिली चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़िए। यदि आप इन 18 रूल्स को फॉलो करते हैं तो नो डाउट आप अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हो और सक्सेसफुल भी रहते हो। इन्हें ट्राई कीजिए और देखिए। ऑल द बेस्ट, हमेशा खुश रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।